Hello, students. Independent events to events associated with random experiment are said to be independent if the occurrence of one event does not affect the probability of occurrence of other. मतलब एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी से दूसरी इवेंट की प्रोबेबिलिटी पर कोई भी अगर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो इस टाइप की इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोली जाती हैं। और इसके लिए देखिए, जैसे ये ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के प्रोडक्ट के इक्वल है, अगर मल्टीप्लाई के इक्वल है तो फिर इंडिपेंडेंट इवेंट है। ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए बी लिख देते हैं हम जो है। ठीक है, तो पी ए इंटू पी बी। अगर इवेंट्स दो से ज़्यादा हैं तो इसी तरह से हम जो है आगे मल्टीप्लाई करते जाते हैं। देखिए, और ये A1 A2 A3 इस तरह से इसका इंटरसेक्शन भी चलता जाता है। देखिए, सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अगर इंडिपेंडेंट हैं तो ए और बी दोनों ही इंडिपेंडेंट हैं, और ए बी पे डैश मतलब कि बी नॉट बी यानी कि वो भी इंडिपेंडेंट होंगी। ए नॉट और बी है तो भी इंडिपेंडेंट होंगी, और दोनों ही नॉट लगा हुआ है, ए नॉट और बी नॉट यानी कि बार लगा हुआ है तो भी इंडिपेंडेंट होंगी। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है। फर्स्ट ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, बी की दे रखी है और यूनियन की दे रखी है, और पूछा गया है कि ये इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो हमने क्या है, इसकी इस फॉर्मूले की हेल्प से हमने ए इंटरसेक्शन बी निकाल ली है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली। ये कितनी आ गई, 1/12। तो हमने पी मतलब कि ए की प्रोबेबिलिटी और बी की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करके देखा, तो ये 1/4 और 1/3 1/12 इंटरसेक्शन के बराबर आ रही है। मतलब ये देखा, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी हो रहा है, तो दोनों, इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट इवेंट हो गई। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ये a die is thrown if the event the number appearing is a multiple of 3, और ये क्या रखा है, f is the event appearing is even, find whether e and f are independent। इसमें देखिए, सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 हो गया डाई को थ्रू करने पर। ई में 3 का मल्टीपल क्या रखा था, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 2/6। एफ में क्या रखा था, इवन नंबर, तो 3/6। इंटरसेक्शन दोनों में क्या देखिए 6 आ रहा है, ई इंटरसेक्शन एफ 6 हो गया, तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/6। तो हमने दोनों का मल्टीप्लाई करके देखा, ई और एफ की प्रोबेबिलिटी का कितना आ गया, 1/6। इंटरसेक्शन में भी 1/6 है, तो ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, प्रोबेबिलिटी ए की दे रखी है, बी की दे रखी है, यूनियन की दे रखी है, और उसमें कह रखा है कि अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो स्मॉल पी की वैल्यू बताओ। तो देखिए, हमने ये यूनियन की प्रोबेबिलिटी लगा दी, इन सब की प्रोबेबिलिटी लगा दी। ठीक, और ये यहाँ पे पी बी की लगा दी, और ये पी ए इंटरसेक्शन बी को हमने, क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो इसलिए ए एंड पी ए इंटरसेक्शन बी को पी इंटू पी होता है, इसलिए वो भी लगा दिया। और सॉल्व करके हमने देखा तो पी की वैल्यू इस तरह से 1/3 आ गई। राइट, अब क्या रखा है कि अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो पी की वैल्यू क्या होगी, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब तो ए इंटरसेक्शन बी का जो 5 होता है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0। फॉर्मूला लगा दिया है, ए इंटरसेक्शन बी का पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। तो ये देखिए, ये इसकी ए की लगा दी, बी की लगा दी, और ये यूनियन की प्रोबेबिलिटी लगा दी, तो इस तरह से पी की वैल्यू निकल के आ गई 0.2। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब है यहाँ पे ए कैन सॉल्व 90% ऑफ द प्रॉब्लम। तो 90% का 90/100 हो गया, इसको हमने पी ए नाम दिया, और पी ए डैश मतलब ये सॉल्व नहीं कर सकता, तो 10/100 हो जाएगा। क्योंकि ये देखिए 90% तो ये सॉल्व करने का होगा, तो 10% रह गया ना सॉल्व करने का। इसी तरह से बी जो प्रोबेबिलिटी सॉल्व कर सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, यानी कि 70%, तो नहीं कर सकता, इसका मतलब 30/100 हो जाएगा। तो एटलीस्ट वन ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी कि कम से कम एक सॉल्व करता है, इसकी प्रोबेबिलिटी देखिए। तो मैंने क्या किया, 1 - पी ए नॉट बी नॉट, यानी कि दोनों सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसको माइनस कर दिया मैंने। ठीक है, तो अब देखिए 1 - मैंने पी ए नॉट को हम कह सकते हैं,
ये अभी हमने निकाला है 10/this, B0 निकाला 30/100, सॉल्व किया तो 0.97 ये प्रोबेबिलिटी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 है, रमेश अपीयर फॉर एन इंटरव्यू फॉर 2 पोस्ट A and B फॉर विच सिलेक्शन इज इंडिपेंडेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्या दिया है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज सिलेक्शन फॉर पोस्ट A is 1/6, post B is 1/7, probability, find the probability that he is selected for at least one of the 2 posts। तो प्रोबेबिलिटी देखिए ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन फॉर द पोस्ट A 1/6, इसको PA नाम दिया, तो PA0 कितना हो जाएगा, 1 में से माइनस कर दो। इसी तरह से पोस्ट B के लिए सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या है, इनके देखिए 1/7, तो पोस्ट सेलेक्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, यानी कि ये माइनस कर दिया हमने 6/7। तो प्रोबेबिलिटी दैट ही सेलेक्टेड फॉर एटलीस्ट वन ऑफ द पोस्ट, तो यानी कि 1 में से माइनस करना पड़ेगा कौन सा, कि दोनों पे सेलेक्ट नहीं हुआ मान लीजिए, तो उसको 1 में से माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा, हमने देखा 2/7, यानी कि जो कि कम से कम एक पोस्ट पे सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है।